क्वेश्चन है किसी वस्तु को किसी वस्तु को रुपए 770 में बेचने में 12 से 1/2% की हानि होती है। उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, किसी वस्तु को रुपए 770 में बेचने में 12 सही 1/2% की हानि होती है। तो देखो 12 सही 1/2% की भिन्न कैसे बनेगी? 12 दूनी 24, 25 बटा 2, 25 परसेंटेज हटाएंगे 1/100, 1/100 सही है। 25 से काटेंगे 25 से 25 चौका 100, तो ये बन गई 1/8। लेकिन यहाँ लिखा है हानि होती है तो माइनस लगा दिया। सही है। अगर हमने 8 रुपए में खरीदी मतलब सीपी कोई वस्तु, एक की हानि हुई तो साथ में तो बेचेंगे ना हम। हाँ। तो साथ में बेचेंगे, एसपी हो गया, 7 हो गया एसपी 7। कह रहा है किसी वस्तु को 770 में बेचने पर, मतलब बेचना एसपी, तो 7 की वैल्यू कितनी है? 770। आंसर 880। एक का मान निकल आएगा 110। मोबाइल से बता। सही है, कैसे आया? एक का मान 110। अब कितना निकालना, क्या है? सीपी। हाँ। सीपी की मान 8 है। हाँ। तो उसका 100 तो शून्य कितना हो जाएगा? 880। आया समझ? सही है। उसने 880 में खरीदी। ओके भैया सब किताब में सवाल करा रहे हैं मेरे को, जान देखो वो है कैलकुलेटर। हाँ कैलकुलेटर देख ले का चल रहा है। चलो पढ़ना तेज हो खैर, कम बोले कर कम। ये कशिश दीदी पढ़ने में बहुत तेज है। बता रहा जल्दी। नहीं उतर गया बच्चे आंख बंद करने उतार लो फटाफट। अरे यार मैं पीन का नीचे चलो कतई पागल हिलवाया पड़े हैं, पूरा हिल लो है ना, बैठ सकते सीधा जी। स्प्रिंग जो लगे हुए हैं इनके, इनको कुछ नहीं सकता। इनको बहुत कुछ लगता है। तुम जाए सामने कर लो, जो इतना आएगा देख, आंखें हमें तेरी तो कितना जो कंप्यूटर में डालना है। एक डीवीडी प्लेयर, एक डीवीडी प्लेयर रुपए 4860, रुपए 4860 में, रुपए 4860 में खरीदा गया था। 25% लाभ कमाने के लिए यह कितने में बेचा
जाना चाहिए। देखो ध्यान से समझना कैसे होगा। एक डीवीडी प्लेयर ₹4860 में खरीदा गया था। 25% लाभ कमाने के लिए कितने में बेचा जाना चाहिए? तो ध्यान से देखो, पहले सरल तरीका, 4860 में खरीदा, ठीक है, उसका 25% लाभ कमाना है। तो देखो 2-3 तरीके बताएंगे। पहला तरीका, 4860 का 25% निकाल लो। 4860 का 25%, 25%, ठीक है, परसेंटेज हटाएंगे 1/200, 1/100, सही है। 25 चौका 100, 100, सही है। 4 से काटेंगे, 2 से काटो, कट जाएगा कट 4 जाएगा, 4 से हाँ। कट जाएगा। 2 4 एकम 4, 4 दूनी 8 हाँ, और 4 एकम 4, 4 पंजी 20, ठीक है। तो 1215 आया, 25% निकल के आया। ओके 4860 का। ओके। अगर हम इसमें 4860 में 25% जोड़ दें तो ये बन गया 5, 6 और 1 7, 8 2 10, 4 और 1 5 और 1 6, 6075 रुपए में अगर हम बेचें तो 25% लाभ होगा। होगा नहीं होगा बताओ? होगा जरूर। एक मेथड तो ये हो गया। दूसरा मेथड देखो, सरल मेथड मिटाल देंगे। सेकंड मेथड डाल दो। अच्छा आ जाएगा नीचे, और आ रहा है। सेकंड देखो, हर चीज अपने आप में 100% होती है, होती है। तो हमने 4860 में खरीदी तो 100% का मान हो गया 4860। 25% का लाभ कमाना तो 125 हो जाएगा। हाँ। तो 4860 बटे जे आएंगे बटे 100 में गुणा 125। आया समझ? आया या नहीं आया? परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, 5 से काटा, 5 दूनी 10, 55 25, 5 दूनी 10, ठीक है। 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 2 3 6, आया 243 गुणा 25। कर लो जरा 243 की गुणा 25 से 60 75 के 5 60 75 75 के 5 हाँ 25 चौका 100 107 के 7 60 75 आता रही है। 25 दूनी 50 और 10 60 आया समझ? हाँ। एक मेथड ही हो। तीसरा मेथड और बताना है ना। तीसरा मेथड बताएं? बता दो सर, जिसको जैसे बता दो। तीसरा भी बता देंगे, भी बता रहे हैं, ये मिटाल के इसके बता देंगे। तीसरा मेथड उतार लो पहले। उत्तर हो गया। तीसरा मेथड होता है या दो ही रहने दें? देखो तीसरा कैसे कह रहा, 25% का लाभ कमाना है। तो देखो 25% की फ्रैक्शन कितनी बनेगी? 25 बटे 1/4। तो ये बनी 1/4। सही है? सही है। कह रहा है लाभ कमाना है। ये सीपीयू उसने 4 में खरीदा, 4 में खरीदा। एक का लाभ तो बेचेगा कितने में? 5 में। 5 में 5 में बेचेगा ना। हाँ हाँ
5 में बेचेगा, हम्म, 1 का लाभ कमा के, तो सीपी खरीदा कितने में, ये भी खरीद है, तो खरीद की तुलना खरीदी से तो करेंगे। खरीद है 4 की वैल्यू कितनी, सही है, सही है। ठीक है। 1 आ गया, 1 की वैल्यू 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 1215 1 की वैल्यू आया। आया। 1 का मान निकालेंगे तो 4 का मान ये है, तो 1 का मान ये हो गया। हो गया। अब हमें बेचना कितने में है, 5 में, 5 में बेचेगा तो 12 15 कितना हो गया, 25, हाँ 2 बचा, हाँ, बचा 5 और 2 7, 7, और 5 दूनी 10, 1 बचा, 5 और 1 6, 7। तीसरा मेथड हो गया। आया समझ? आया। तार लो, भैया एक शायरी वायरी कर दो। शायरी मारो, तुम मार दो, क्या दिक्कत है, शायरी पढ़ दो। भाई साहब शायरी मार रहे हैं। भाई पढ़ो शायरी। थोड़ी मिटाल दे। हाँ दीपांशु कुछ कहने जा रहा है। एक व्यक्ति 5 रुपए में 6 के भाव से पेंसिलें खरीदता है तथा रुपए 6 में 5 के भाव से बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत है। ऐसे सवालों को कैसे करते हैं ध्यान से देखना। कह रहा है एक व्यक्ति 5 रुपए में 6 के भाव से पेंसिलें खरीदता है तथा रुपए 6 में 5 के भाव से बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत निकालना है। समझ लो क्या निकालना है? लाभ प्रतिशत। अब लाभ जो निकलेगा वो रुपए पे ही तो निकलेगा, और सही बात ये वस्तुओं पे निकल जाएगा। अब वस्तु एक तरफ ये लिखा हुआ है 5 रुपए में 6 के भाव से बेचता है, रुपए 6 में 5 के भाव से, तो रुपए से ही तो लाभ निकलेगा। हाँ तो ध्यान से समझना, एक तरफ हम लिख लेते हैं वस्तु बस 1 करोड़ रुपए और एक तरफ रुपए, ठीक है, एक तरफ वस्तु और एक तरफ रुपए। तो ये कह रहा है 5 रुपए में 6 के भाव से, तो 6 तो वस्तु हो गई, तो 5 रुपए के हिसाब से, ठीक है। दूसरी लाइन देखेंगे, रुपए 6 में 5 के भाव से, बताओ कोई दिक्कत? नहीं। अब हम इसमें सवालों में वस्तु बराबर कर लेते हैं, तो वस्तु बराबर कैसे करेंगे? देखो अगर हम इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर दें और इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दें, बराबर हो गए। देखो जो कि 5 छक 30, तो 5 से इधर भी तो 25 रुपए, 25। सही है। ऊपर वाला हो गया कि भाव से पेंसिलें खरीदता है, मतलब ये सीपी है ऊपर वाला, ठीक है। ये 25 कहाँ जा गया? कहाँ इधर वाला, पे? ये वाला 25 5 की इधर भी तो वहाँ होगी, वो वाला। दोनों तरफ होगी। मैथ का नियम है भाई, जो काम एक तरफ करोगे उधर भी तो करना पड़ेगा। इधर भी करो।
सही है। अब इधर 6 से कर हाँ देंगे। यही तो कहना चाह तो ध्यान से देखो, सीपी करा है, खरीदता है पहले, उसके बाद इतने के भाव से बेचता है, तो मतलब एसपी कितना हो गया? 5 छक 30 हाँ और ये 6 छक 36। बताओ वस्तु बराबर हो गई। अब उसने 25 रुपए में खरीदी, ये लिखा है सीपी, खरीदी और 36 में बेच दी, तो कितना अंतर आया? 11 रुपये का फायदा हुआ। 11 रुपए का फायदा हुआ ना। जी 11 रुपए का फायदा, लाभ परसेंट पूछा है, तो 11 रुपए का लाभ हुआ, परसेंट क्रय मूल्य पे निकलेगा 30 पे। 25 गुणा 100। सही है। क्रय मूल्य 25 हाँ। तो 25 चौका 100 का 100 मतलब 44 44 आंसर। बताओ समझ में आया? आया। हाँ बताओ। एक बार और समझा दीजिए। अभी समझा देंगे, नोट कर लो। सीपी और एसपी। एक शहरी मार दो उधर। यार सारी मारो ना एक। शायरी मारो। कैसे सर मारा है? हमने मार दी तो गड़बड़ ही देगी यार। क्यों? हम बहुत बुरी मार दी। अपनी तो ऐसी है। हमारी तो ऐसी है कि तुम तो मारो का दिक्कत। कि तुम से मार दो। मार हम तो क्या मार दो। क्या कैमरा है सामने से मार दो या आगे से या पीछे से। समझ रहे हो? समझदार इतने हैं। कैसे? चुप। शायरी मारो। कैसे आज मारी शायरी? अरे भैया नहीं। शायरी मारो एक। कुछ ही देर की खामोशी है, हाँ फिर कानों में शोर आएगा। हाँ। कुछ ही देर की खामोशी है, फिर कानों में शोर आएगा। तुम्हारा तो सिर्फ वक्त आया है, हमारा दौर दौर आएगा। आएगा। आएगा ना। और दौर चल रहा है। दौर चल रहा है, हाँ। आएगा। आएगा। ये चलोगे चल। उतार लिया? आवाज से समझ में आया? अब दोबारा समझाए? विवेक भाई को दोबारा समझाओ बाबू ये थे। थोड़ा बहुत समझ में आई, ये बताओ। हाँ थोड़ा बहुत नहीं पूरा है। हाँ एक बार और समझा। तो ऐसा टाइप का और क्वेश्चन ले ले, वो समझा दे तो ज्यादा बढ़िया, एक और हो जाएगा। चलो ऐसा ही होगा वो भी। ठीक मान बदल दो। अगर नहीं आया हो तो समझाएंगे। नहीं दूसरा समझा दो। ये तो आ गया। ये तो आ गया बाबू भी बहुत जल्दी समझ लेते। ये मिटा ले। दीपांशु तू आंसर बता, तू लो नहीं वाला करेंट नहीं करो बाबू। ये मिटा ले। मिटा ले। हाँ मिटा लो, उतरेगा मत दे। क्वेश्चन है, एक दुकानदार एक दुकानदार 11 नींबू 11 नींबू रुपए 10 में खरीद कर रुपए 10 में खरीद कर रुपए 10 में खरीद कर 11 नींबू रुपए 10 में खरीद कर रुपए 11 में 10 नींबू बेच देता है। 10 नींबू बेच देता है। बेच देता है, ठीक है। इस व्यवसाय में उसे कितने प्रतिशत की हानि या लाभ होता है? ठीक है, उतार लो क्वेश्चन पहले। उतार लिया तो समझो, फिर उतार लिया तो फिर एक तरफ वस्तु हो गई और एक तरफ रुपए, ठीक है। ठीक है। तो कह रहा है 11 नींबू, ठीक है, 11 नींबू
10 रुपए में, ठीक है। जी। दूसरी, और ये करता है खरीदता है, क्या करता है? खरीदता खरीदता है। खरीदता है, ठीक है। और फिर कह रहा है 11 रुपए में 10 नींबू, 11 रुपए में 10 नींबू, 10 नींबू 11 रुपए में, ठीक है। ये करता है बेचता है, ठीक है। अब इन्हें करना है बराबर, ठीक है। अगर हम इसमें कर दें 10 से गुणा और इसमें कर दें 11 से, 11 तो देखो, तो इधर भी 10 से करना पड़ेगा, ये इधर 10 से की, इधर भी 11 से। सही है। आंसर तो ये हो गया 110 और ये हो गया 11 सही है। ये हो गया 110, 11 11 121। 121, ठीक है। तो अभी आंसर बात समझना, 21। ये है खरीद और ये है बेच। तो ये क्या होगा, ध्यान से देखना है। वस्तु बराबर हो गई, वस्तु बराबर करना है, आंसर हो गया। कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। 100 में खरीदी, 121 में बेची, 21 रुपए 21%। फायदा हो गया 21%। आया समझ आया। या नहीं आया? लाभ। पुरानी चीज बेचो तो अब हानि या लाभ हुआ उसे, 100 में खरीदी, 21 में बेची, लाभ तो हुआ। 21% का होगा लाभ। लाभ। लाइव का ऑप्शन आने लगा। लाइव का काफी टाइम से, एक आध दिन ले लेंगे लाइव। सैटरडे को आज तो है ही। आज है, हाँ। लेकिन अगले सही। अगले सैटरडे को लाइव ले लेंगे। सही है। उतार लिया। हाँ। एक व्यक्ति 100 प्याले रुपए 10 प्रति प्यालों के हिसाब से खरीदता है। रास्ते में उसके 10 प्याले टूट जाते हैं। शेष प्यालों को वह रुपए 11 प्रति प्याले के हिसाब से बेच देता है। उसकी हानि का प्रतिशत क्या है? बताओ, समझो क्वेश्चन, पहले पढ़ के देख लो एक बार। क्या एक व्यक्ति 100 प्याले रुपए 10 प्रति प्यालों के हिसाब से खरीदता है। रास्ते में उसके 10 प्याले टूट जाते हैं। शेष प्यालों को वह 11 रुपए प्रति प्याले के हिसाब से बेच देता है। उसका हानि प्रतिशत क्या हो?
बताओ। तो देखो उसने खरीदे 100 प्याले, ठीक है। कह रहा है एक व्यक्ति ने 100 प्याले रुपए 10 प्रति प्याले के हिसाब से खरीदा, मतलब एक प्याला 10 रुपए का था, ऐसे उसने 100 प्याले खरीदे। एक प्याला 10 रुपए का, 100 कितने के हो गए? 1000। मतलब 100 प्याले 10 रुपए के हिसाब से हो गए 1000 रुपए। 1000 रुपए की उसने खरीदी, खरीद की ना 1000 की। कह रहा है रास्ते में जाते समय उसके 10 प्याले टूट गए, तो कितने बचे? 10 प्याले टूट 100 में से 10 टूट गए, 90 90 बचे। कह रहा है 90 प्यालों में उसने एक प्याला 11 रुपए के हिसाब से बेच दिया, तो 90 प्याले कितने के हुए उसके? 990। ठीक है, ये हो गए 990। 900 रुपए के उसने बेच दिए, 990 के 10% की हानि। 10%। ठीक है। तो उसके हानि प्रतिशत बताना है, तो ध्यान से देखना है। 1000 में उसने खरीदे, 990 में बेचे, तो कितने की हानि हुई? 10% नहीं हुई है, 10 रुपए। 10 रुपए की हानि हुई ना, ये रुपए ही तो आए। ठीक है, तो 10 की हानि हुई। अब कितने पे हुई? 1000 पे हुई। 1% की 10%। आया समझ? 1% की हानि हुई। कितने मिनट की? बच्चा बहुत जल्दी बदलता है फटाफट। दिवाली काम ना हो भैया, यहीं बना हो कहाँ जाओ? बताओ आगे बता दो। समझ में आया? आओ तुम। बच्चे कौन उसने 144 मुर्गियों 144 मुर्गियों को बेचने पर महेश को 6 मुर्गियों के हिसाब के अलावा हानि होती है। पहले इस टाइप का है दो, अरे उतार लिया तो कोई दिक्कत नहीं हो। सही बात ये है, इस टाइप का भी तुम्हें समझाने में सीरीज वाइज चलेंगे ना, समझ में नहीं आया क्या फायदा? हमें दिक्कत ना होगी समझने में। तुम्हें नहीं होगी, लेकिन और लोगों को तो दिक्कत होगी। क्वेश्चन है 9 वस्तु का विक्रय मूल्य 9 वस्तु का विक्रय मूल्य 12 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, जो 9 वस्तुओं का
विक्रय मूल 12 वस्तुओं का क्रय मूल के बराबर है। 9 वस्तु का विक्रय मूल, 9 वस्तु का मतलब होता है गुणा, हमने बताया है का मतलब होता है गुणा, गुणा विक्रय मूल। कह रहा है 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य, 12 वस्तु क्रय मूल्य, 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर कर दिए बराबर। ठीक है। अगर हम इसे विक्रय मूल्य को यहीं रोकें और ये आएगा बटे में क्रय मूल्य, तो इधर क्या बचा 12, ये आएगा बटे में 9, ठीक है, कट जाएगा 3 3 9 3 4 12, ठीक है। तो ये कह रहा है विक्रय मूल्य 4 क्रय मूल्य 3, कह रहा है लाभ या हानि प्रतिशत निकालना है। 3 रुपए में खरीदी, 1 में बेची, वो 4 में बेची, 3 में खरीदी 4 में बेची, तो हुआ 1 का लाभ, हुआ नहीं हुआ लाभ निकलेगा। लाभ प्रतिशत निकालना है, तो 1 का हुआ लाभ कितने पे हुआ 3 पे थोड़ा 100, 33.33 इसे भाग दे देंगे 3 से 100 को, तो 33 सही 1/3%। ऐसे भी लिखना है 33.33 कैसे आया ध्यान से देखना, 3 से भाग दी 100 को, 3 3 9, 1 बचा, 3 3 9, 1 बचा, 1 सही 3, नोट कर लो। लिखा तो होते सही, बिठा दे बेटा क्वेश्चन है 15 वस्तुओं का 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। रसद लाभ है। कह रहा है 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है। तो इसे कैसे करेंगे, तो क्रय मूल्य है कहेगा बटे में आएगा विक्रय मूल्य, इधर 10 है, ये आएंगे अपॉन में 15,
ठीक है, ठीक है। कट जाएगा 5 दूनी 10, दूनी 5 तीन तीन 15। ठीक है, तो ये क्या हुआ देखो, 2 में खरीदी 3 में बेची, एक का हुआ लाभ। 33.33%। इसमें लाभ हुआ या हानि? लाभ नहीं, वो 2 का खरीदी हानि और हुई तीन- भैया, हानि हुई भैया। 3 की खरीद। तीन। हाँ, अरे हाँ, सही है भैया, सही कह रहे हो। विक्रम मूल नीचे आ गया ना। हाँ सही तो है। हाँ तो सही तो है। कहाँ यानी कि यहाँ पिछले पे सवाल तो में बात है। 1 सेकंड। अच्छा नहीं। सही है, सही है। अब क्रय मूल्य 2 में खरीदा 3 में बेचा, एक का लाभ हुआ। हाँ। किस पे? क्रय मूल्य पे 2 100, 2 से सब सही काटेंगे है। 50, 50 50%। ठीक है। गलत है। कोई दिक्कत नहीं। उतार लो। कल इंटर वाला बैच भी कितने बजे कर लियो? कल संडे है, इंटर वाला बैच भी कितने बजे? बंद है क्यों? बंद है। कल ये 7 से आए तो वो भी टाइम बता देंगे क्या है, कैसा क्या। कल संडे है ना। कल छुट्टी रहती है। तुम जल्दी आओगे इसलिए हम जल्दी आए, वरना हम तो जल्दी आते ही जाते। तुम कल नहीं छोड़ोगे। छुट्टी रहती है उसे। एक सवाल और करा दे रहे हैं देखो टाइप का, उतार लिया बस थोड़ा सा और था। उत्तर को मेरी कॉपी में से लिख लेंगे। चलो ये मिटा लें जो हम कौन सी कॉपी है कैसे कर सकते हैं। ध्यान से समझने, लास्ट क्वेश्चन करा रहे हैं। 12 वस्तु का विक्रय मूल्य 9 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। लाभ या हानि 1% ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखो, कह रहा है 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, पहले समझ लो तब। जी जी। 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य गुणा विक्रय मूल्य 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, विक्रय मूल्य को यहीं रोकेंगे, क्रय मूल्य आएगा बटे में, इधर 9 है, इधर आ जाएंगे 12, 3 से काट देंगे, 3 3 9 3 14, मतलब 4 रुपए में खरीदी और 3 में बेची, तो हानि हुई ना, एक की हानि हुई। हानि परसेंट निकालना है, एक की हानि हुई, क्रय मूल्य कितने पे? 4 पे, गुणा 100, 25 आंसर। 25%। तो 25% की हुई हानि। बताओ कोई दिक्कत? ना ना कोई दिक्कत ना। आगे कल कराते हैं। ठीक है ठीक है ओके। बंद कर दे। नहीं बहुत है। आए अब कल वीडियो बनेगी, आज इतना ही था। आगे भी नहीं लाइक करें। लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जी तो बोलना चाहिए। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और जो चीज़ समझ में ना आए उस पर कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। जिससे कि